गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, सीखने की अवधारणाएँ, उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे कि सीखना लर्निंग है, उसकी क्या अवधारणाएँ हैं, उनके बारे में हम अपनी पिछले कक्षाओं में हमने उसका आकलन इत्यादि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे, आज दिनांक होगी 4 अगस्त 2020। हम मुख्य बिंदु है सीखने की अवधारणाएँ। धारणाएँ कि व्यक्ति द्वारा कुछ न कुछ सीखा जाता है। सीखना क्या है? अपने ज्ञान को बढ़ावा देना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, प्रत्येक विद्यार्थी हो, समाज में कोई प्राणी हो, वो सभी अपने ज्ञान में वृद्धि चाहते हैं कि हमारा ज्ञान उत्तर वृद्धि की ओर हो, अर्थात अपने द्वारा सीखे गए ज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि होती रहे। इसलिए कहा गया है की गणना रघुचेता उद्धार चरित्र नाम तो वसुदेव कुटुंब, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानने वाले व्यक्ति अपने ज्ञान की चरम सीमा की ओर बढ़ते हैं। तो इसीलिए हर प्राणी का कर्तव्य होता है कि वो अपने ज्ञान रूपी धन में हमेशा संचय करे और वृद्धि करता रहे। इसके बाद है याद करने, और याद करने के बाद याद करने और याद करने के बाद याद करने और याद करने के बाद उस ज्ञान में क्या है, मुख्य रूप से कोई न कोई प्रस्तुति को बढ़ाना है, अर्थात बाद उसे प्रस्तुति करें। जैसे जैसे व्यक्ति द्वारा किंचित ज्ञान का अधिगम किया गया और अधिगम करने के बाद उस ज्ञान का समाज में प्रयोग किया गया। जैसे एक बच्चा होता है, उस बच्चे को प्रथम दिन कक्षा में खेल वर्ण सिखाया जाता है, वह दिन भर खेल से कबूतर करता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो खेल वर्णमाला के अक्षर प्रथम अक्षर को अधिगम कर लेता है, और उसके बाद वो खेल की ओर अग्रसर होता है, और खेल के बाद वह खेल की ओर अग्रसर होता है, और ऐसे करते करते वह निर्धारित समय तक पूरी वर्णमाला के गए और गए तक को अधिगम कर लेता है, और अपने गर्व से कहता है कि मेरे द्वारा कै से लेकर के मैं तक प्रथम पंक्ति को लर्न कर लिया, याद कर लिया गया है। इसीलिए हम ये देखते हैं, और जब जब व्यक्ति याद करने के बाद किसी वस्तु का दोहरान करता है तो उसके मन में गर्व उत्पन्न होता है, और गर्व के साथ उसे एक अच्छा कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति की स्मरण शक्ति सुख प्राप्त होता है, स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है, भौतिक सुख प्राप्त होता है, और मन प्रसन्नचित रहता है। इसके बाद आता है अपना जब उसे प्रस्तुत करता है तो उसके बाद में आता है लागू करने के बाद
यानी किसी भी मेट्रो को लागू करने के बाद उसके अर्थ को हमारे द्वारा पीटीईटी परीक्षा पास होने के बाद जब हम बीएड के लिए प्रवेशित हुए, उसके बाद हमारे मन में इस पीटीईटी की बीएड का बैचलर ऑफ एजुकेशन, इस बीएड का अर्थ सीखना हुआ कि बीएड करने के बाद ये बीएड क्या कर सकती है, क्या करती है, क्यों करनी चाहिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें मन में एक चेतना आती है कि हम बीएड क्यों करें, बीएड के लिए क्या करें। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनके अर्थ को जाना जाता है। अर्थात एक छोटे बच्चे के द्वारा जब किसी वर्णमाला को सीखा जाता है और सीखने के बाद उस पहलू के अर्थ को समझता है, ठीक उसी प्रकार हमारे द्वारा पीटीईटी को देने के बाद बीएड करने का क्या प्रॉफिट है और बीएड क्यों करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आने वाला बीएड करने के बाद जब हमें आरपीएससी द्वारा चयनित कर लिया जाता है तो उसके बाद हमारे अंदर कौन सी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम बीएड के अर्थात उस अधिगम को लागू करते हैं। जैसे एक कारीगर होता है, एक इंजीनियर होता है, वो इंजीनियरिंग करने के बाद किसी भवन कला या स्थापत्य कला या सिविल को समझ पाता है, तो समझने के बाद जब वो पुल और ट्रेक इत्यादि डैम वगैरह बनाता है तो उनके भावी प्लान को समझ आता है कि मेरे द्वारा बनाया गया बांध इतना लंबा चौड़ा है और जिसमें इतनी पानी की आवक होगी और इस पानी के द्वारा इतने परिक्षेत्र में कृषि हो सकती है, इतने परिक्षेत्र में इसके पानी को पिया जा सकता है। तो ये उसके बारे में उन पहलुओं को जानना, उनको सीखना उसका कार्य है। तो इससे कह सकते हैं कि वह उसकी समझ को लागू करना, जैसे हम बात करते हैं आज एक छोटा सा राजस्थान का पेयजल के रूप में सबसे बड़ा बांध था बिसलपुर बांध। ये बिसलपुर बांध जब बनाया गया था, देखा गया कि जयपुर शहर, अजमेर इत्यादि टोंक और माधोपुर इन बड़े बड़े शहरों में पेयजल की समस्या आ रही है। इस पेयजल की समस्या का निस्तारण करने के लिए हमें एक बांध बनाया जाना चाहिए। तो बिसलपुर में एक बांध बनाया गया, जो बांध का क्षेत्र इतना लंबा चौड़ा रखा गया जिसके द्वारा आज जयपुर राजधानी सहित कई बड़े बड़े शहरों में पेयजल आपूर्ति हो रही है। जब इस बांध को बनने के बाद उसमें जो नहरें लगाएगी वो समझ को लागू करने के बराबर है। अर्थात आज वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर आ रही है, गंगा का पानी लाया जा रहा है, तो ये पानी क्या है, ये उस समझ को विकसित करता है। समझ को विकसित करने के बाद इसे लागू करके आज उस पानी को पेयजल समस्या के निवारण के लिए किया गया है। ठीक उसी प्रकार बीएड करने के बाद आपको भी लगेगा कि बीएड पाठ्यक्रम करने के उपरांत हमारे द्वारा आरपीएससी की तैयारी कर दी जाती है। आरपीएससी की तैयारी करने के उपरांत जब आरपीएससी की तैयारी पूरी होती है और हमारा चयन होता है, तो चयन के बाद जो भौतिक परिलाभ हमें मिलते हैं उनके द्वारा हमारा और हमारे परिवार और समाज और पूरे चराचर जगत का हित होता है। तो ये समझ हमारे अंदर विकसित होती है। इसके बाद यथार्थ की व्याख्या करने की प्रक्रिया के रूप में सीखना, यथार्थ भौतिकवाद, यथार्थ की उसके बाद है यथार्थ की व्याख्या करने के बाद उपरांत व्याख्या करने के उपरांत यथार्थ की व्याख्या करने के उपरांत इसकी प्रक्रिया को सीखना, उसकी
प्रक्रिया को सीखना। जैसे आपने हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण की, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। जैसे ही आपको माइक्रो टीचिंग करवा दी जाती है तो उसके बाद आप उस माइक्रो टीचिंग की व्याख्या करते हैं और व्याख्या के उपरांत जब हम देखते हैं कि ये माइक्रो टीचिंग हमारे द्वारा कब और किस समय काम में ली जाती है, और उस माइक्रो के बाद हम मेट्रो दैनिक पाठ योजना, इकाई योजना, खंड शिक्षण इत्यादि भागों का अध्ययन करते हैं। और ये जाहिर होता है कि हमारे द्वारा जो भी शिक्षण कार्य किए गए हैं उसकी ठीक ढंग से व्याख्या की जाती है। व्याख्या करने के बाद उसकी प्रक्रिया को अपने जीवन में काम में ली जाती है, अपने जीवन में अमल में लाई जाती है। और अमल में लेने के बाद जैसे सूक्ष्म के बाद दैनिक पाठ्यक्रम, इकाई योजना, इन सभी के प्रारूप को समझने के लिए हमारे जीवन के पहलुओं को सुदृढ़ और मजबूत बनाता है ये सीखने की। इसके बाद व्यक्ति में बदलाव, हर एक प्राणी में परिवर्तन होना। जैसे ही आप लोगों ने शिक्षा शास्त्र बीएड किया है, बीएड करने के बाद में जैसे आपने सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग ये करने के बाद आप अपने जीवन में एक बदलाव सा महसूस करेंगे कि हमारे द्वारा जो ये सीखा गया है, ये सीखने के बाद हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए और किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, ये बदलाव देखने को मिलता है। और ये जो परिवर्तन अपने अंदर होता है तो हम एक अच्छे शिक्षक के रूप में उभर करके बाहर आते हैं। ये सीखने की प्रमुख अवधारणाएं थी। हम आशा करते हैं कि आप इनको एक बार पुनः ज्ञान में वृद्धि करना सीखने की प्रथम अवधारणा है। याद करना और याद करने के बाद उसे प्रस्तुत करना, लागू करने के बाद उसके अर्थ को सीखना, समझ कर लागू करना, यथार्थ की व्याख्या करने के उपरांत उसकी प्रक्रिया को लाना, हर प्राणी में परिवर्तन का होना, ये सीखने की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इन अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और अपने सांसारिक जीवन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद। आज हम भाग 2 में यही